हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह क्लास 90 है। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। सभी क्लासें आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन क्लासों से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न है, जागेश्वर मंदिर में लकुलिश की 2 मूर्तियों को कौन सी शताब्दी का माना जाता है? तो ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी का माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कहाँ गांधी जी ने 1928 में 3 दिन बिताए थे? तो ऑप्शन सी ताड़ी खेत में बिताए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम है क्या? तो ऑप्शन सी हमारा पेड़ हमारा धन, यह नाम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में किस प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चपटी छत वाले मंदिर, कत्यूर शिखर शैली वाले मंदिर और नागर शैली के मंदिर, ये तीनों ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुजनी नामक आभूषण पहना जाता था कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कान में पहना जाता था। छठा प्रश्न है, पटरंग पुराना उपन्यास की उपन्यासकार कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मृणाल पांडे जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, मैकतोली ग्लेशियर किस ज़िले में है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बागेश्वर ज़िले में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, अशोक स्तंभ के नीचे पर्वतों की एक श्रृंखला तथा उसके नीचे गंगा की लहरें किस राज्य के राजकीय चिन्ह में हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारे उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, दून श्री सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दून श्री सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन डी पर्यावरण के क्षेत्र में। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी देहरादून में है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी देहरादून में स्थित है। 12वां प्रश्न है, घाघरा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो घाघरा नदी का उद्गम स्थान ऑप्शन सी चुंग हिमनद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तुंगनाथ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर मल्ल ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, एवलांच पर्वत श्रेणी किस जिले में है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चमोली जिले में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? लोक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? ऑप्शन ए हेमकुंड को कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, मोहन जोशी को देशभक्त का खिताब किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे जी ने। अगला प्रश्न है, ईस्टगण किस वंश का शासक था? तो किस वंश के शासक थे ईस्टगण? ऑप्शन बी निम्बर वंश के। 20वां प्रश्न है, ग्राम्य काव्य संग्रह के कवि हैं कौन? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पंत जी। अगला प्रश्न है, पौण टूटी क्या था? 21वां प्रश्न है, तो यह क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक कर था। 22वां प्रश्न है, पर्वत जन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मनड़ी व चौमासी बुग्याल किस जनपद में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चमोली। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चमोली। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पुष्टहारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है, 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी श्री हर्षदेव जोशी जी। अगला प्रश्न है, नागनाथ मंदिर कहाँ है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंपावत दुर्ग के निचले भाग में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गोगल ऋषि का आश्रम कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी, गंगोल गांव गोपेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है आचरी ताल कहाँ स्थित है? तो आचरी ताल कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलों की घाटी के मध्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन ए राज दर्शन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है महिषासुर मर्दिनी देवी रूप की प्रथम मूर्ति मिली कहाँ पर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंबा में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कुली बेगार आंदोलन को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ढकरानी परियोजना किस जनपद में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देहरादून जनपद में है। 33वां प्रश्न है गर्म पानी युक्त सूर्य कुंड किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा, उससे जुड़ सकते हैं। और इस क्लास में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।